गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार। आपके प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी मैंने अभी आपके प्रवचन सुने क्योंकि हमारे पास कोई बुजुर्ग आए थे, उन्होंने आपका बताया। हाँ हाँ। तो मैं यूँ आपसे ये पूछ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। इसमें ऐसा है कि ये स्पिरिचुअल क्लासेस है। हमने इसको नाम क्या दिया है? साई अरुण जी हाँ स्पिरिचुअल जी। ऑनलाइन क्लासेस। मतलब क्या हाँ है? जी। हम धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। हाँ जी। और ऐसी बात है कि एक धर्म की शिक्षा नहीं, हाँ पूरे जी। दुनिया में जितने भी धर्म है, पंथ है, हाँ गुरु जी। गद्दिया है, गुरु परंपरा है, संस्थाएं है, हाँ जी। उसमें क्या चलता है क्या नहीं, जब हाँ हम जी। पूरी जानकारी करेंगे हाँ जी। तभी हम ये करेंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा समझो कि एक मोटर मैकेनिक को सिर्फ मशीन की ही जानकारी मालूम होनी चाहिए, ऐसा नहीं ना। एक मोटर मैकेनिक को मोटर में जो बैटरी होती है उसकी भी जानकारी चाहिए, उसमें जो इलेक्ट्रिक होती है, वायरिंग होती है, या सॉफ्टवेयर होता है, टायर होता है, सब हाँ जी। जानकारी लेनी पड़ती है। क्योंकि एक जब मोटर बनती है, फोर व्हीलर बनती है, तो उसमें सब कुछ आता है ना। हाँ जी। तो ऐसा तो वो नहीं कह सकता कि मोटर मैकेनिक में सिर्फ मशीन, आपको जो मशीन है वो दुरुस्त कर दे सकता हूँ, या उसमें क्या कमी है वो, तो उसको बाकी भी वस्तुओं का छोटा छोटा ध्यान देना ही पड़ता है कि नहीं। टायर का हाँ भी जी। ध्यान रखना पड़ता है, बैटरी का भी ध्यान, इलेक्ट्रिक का भी, बल्ब का है, उसमें एसी होगा, वगैरह वगैरह बहुत सा। तो मुझे इतना ही कहना है, तो हमारा कोई तो गुरु गद्दी नहीं है, बराबर, हाँ कोई गुरु जी। परंपरा नहीं है। अच्छा। तो हम जो क्लासेस है उसका मतलब क्या, और ऑनलाइन क्लासेस, और वो भी कोई हाँ जी। उसकी कीमत नहीं है, तो उसकी अच्छा। कोई ट्यूशन फी नहीं है। हाँ, जो देना चाहते हैं वो बात अलग है, वो तो उनकी मर्जी से, बराबर। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि हम पूरे दुनिया में जितने धर्म पंथ है तो हाँ उसका जी। अभ्यास हम करवाते हैं। तो उसका कैसा अच्छा। करवाते हैं? तो एक पहला जरिया ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप घर बैठे, कहीं आना नहीं, हाँ कहीं जी। जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बराबर। घर हाँ जी। बैठे आपको वीडियो मिलते जाएंगे, बस उसको सुनते जाना। वीडियो में क्या है? बातचीत, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हो, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। और अभी ऐसा है कि आप बोलेंगे यार ठीक है, वीडियो तो लाखों की तादाद में आज भी उपलब्ध है, लेकिन हाँ जी। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्यों लिखा है कि हाँ जी। जब आपको प्राप्त हो जाता है ना, तब आप मुझे फोन करते हो कि हमें हाँ जी। जो मिलना चाहिए था, या जो हम्म। हमारा विश्वास था, या जो हमारे मन की इच्छा थी। तो यहाँ हाँ। मन की इच्छा तो बहुत सारी हो सकती है। हाँ यहाँ जी। कोई ये बात नहीं है कि मेरी लड़की की शादी करनी है या मुझे नौकरी चाहिए, इसलिए मैंने आपके प्रवचन सुने। मेरा हाँ जी। घर का कुटुंब में परेशानी है, तो या बीमारी है, वो ठीक करने के लिए मैं प्रवचन सुने के, तो वो बात नहीं। यहाँ आध्यात्मिक क्लासेस का स्पष्ट मतलब क्या है? सिर्फ परमात्मा की यहाँ बातें होगी। फिर परमात्मा अच्छा। है नहीं है तो कैसा है, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, या कोई अलग हाँ सा जी। होता है, वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ सिखाया जाता है। तो अभी आपने क्या सवाल किया कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? तो ऐसा है, इसमें कोई शुरुआत भी नहीं, कोई एंड भी नहीं है। बस जैसे रोज वाले वीडियो मिल जाते हैं, हाँ जी। सुनते रहना। फिर उसमें क्या होता है, देखो वीडियो जो निकलते हैं बहुत सारे, 99% 99% तो ऐसे निकलते हैं कि एक ही आदमी बोलता है, बराबर। हाँ जी। चाहे वो सामने वीडियो में आ जाए या ऑडियो में आ जाए, तो बोलता हाँ रहता जी। है। तो अभी उसके सामने कोई सवाल करने वाला भी नहीं होता। जैसे अभी हाँ आप जी। तो मेरे सामने हो, आप पूछ हाँ रहे जी। हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, आपकी क्या दिक्कत है, आपका क्या सवाल है, उस पर आप जवाब चाह रहे हैं ना। ऐसे हजारों हाँ जी। लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, लेकिन सवाल कब करते हैं
जब वो पहला ज्वाइन होता है तो उसको हम पहले देते हैं माहिती, हाँ जी। देते हैं छोटी सी माहिती कि आप हाँ जी। पहले वीडियो सुनो, बराबर। हाँ जी। फिर आपके साथ जो घटेगा हाँ वो जी। प्रैक्टिकल में घटेगा और वो आपके साथ घटेगा। उसमें अच्छा। मेरा कोई संबंध नहीं है या मेरा कोई फोटो भी नहीं रखने का, मेरा नाम भी नहीं पूछना, बस ये बातें बता रहे हैं और दूसरा जो भी कोई बोल रहा है बस हाँ उसी जी। की वो वीडियो है। तो उसी में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली हो जाता है। माने अच्छा। ऐसा है कि बाकी वीडियो में लोगों के तो लाखों वीडियो है, तो वो ज्यादातर उसमें वो माहिती देते हैं धर्म के बारे में, पंथ के बारे में, किसी गुरु धर्म के बारे में, गुरु ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में वो माहिती बटोरते हैं, तर्क देते हैं, बराबर। हाँ जी। आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है नहीं होता है, प्रकृति ऐसी होती है, सृष्टि ऐसी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। माहिती माहिती माहिती, मालूमात, जानकारी, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर सुनने वाले ये यही सुनते हैं कि अरे वाह क्या बात बता, अरे बाप रे ये मेरा सवाल था, अभी मुझे ये जवाब मिल गया। तो ये इससे क्या आपको परमात्मा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला ना, नहीं, नहीं मिलने वाला। क्योंकि परमात्मा तो प्रैक्टिकल नहीं मिलना चाहिए ना, और वो भी आपके साथ घटना चाहिए। आपको ही वो जो है, जो पहले वाले जो भी संत हो गए हैं, अभी देखो हर एक का एक्सपीरियंस तो अलग अलग है ना, अनुभव। वो तो अनुभव, हर एक का अनुभव अलग अलग है। और लोग बताते हैं ना मुझे ऐसा प्राप्त हो गया, मैंने ये किए, मैंने ये साधना किए, मैंने फिर गुरु किए, फिर उन्होंने कोई मंत्र दिए, किसी ने फिर मुझे साधना दिया, फिर मैं वैसा करते गया, मुझे ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त हुआ, वगैरह। फिर वो उनका अनुभव कथन करते हैं, फिर हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं। माने आपको एक जानकारी मालूमात हो गई कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है, कोई गुरु करना पड़ता है, फिर कोई मंत्र लेना पड़ता है, गुरु के पांव दबाने पड़ते हैं, गुरु के आवरा में जाना पड़ता है, गुरु के आश्रम में जाना पड़ता है, गुरु के जो पुस्तक है वो देखने पड़ते हैं, फिर गुरु के प्रवचन सुनने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे लोगों का चल रहा है, ऐसे ही गुरु के शिष्य बन रहे हैं, बराबर, लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी मिल रही है, मालूमात मिल रही है। हाँ जी। लेकिन यहाँ मोक्ष की कोई बातें नहीं है, ये समझ के चल रहे हैं मुझे पूरी जानकारी हो गई, मुझे सब कुछ अभी मालूम हो गया, बस अभी मेरा मोक्ष हो गया। क्योंकि गुरु वालों बताते हैं ना, तुम हमारे आवरा में आते जाओ, हमारे सामने ध्यान करो, हमारे अनुसार चलते चलो, हमारे बंधन में रहो। तो आप नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि हमें किसी शब्द का भी जाप करना पड़ता है क्या इसमें? हाँ, तो देखो धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है सत्य, बराबर। और ये जो बाकी लोग धर्म का ये जो बताते हैं ना अर्थ, तो वो कोई उनका धर्म नहीं है, माने वो कोई सत्य की बात नहीं करते, वो कोई पंथ की बात करते हैं, कोई संप्रदाय की बात करते हैं, बराबर कि नहीं? कोई धर्म ग्रंथ की बातें करते हैं, कोई गुरु परंपरा की बातें करते हैं। लेकिन धर्म एक ही होता है, धर्म एक ही होता है, और वो होता है सत्य, बराबर। और सत्य एक ही होता है, वो होता है परमात्मा। तो हमें वो धर्म चाहिए कि जहाँ हमें परमात्मा मिलता है, प्रैक्टिकली मिलता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हो, एनलाइटमेंट कर सकते हो, उसका साक्षात्कार होना चाहिए, तभी वो परमात्मा है कि नहीं, तभी वो धर्म है, तभी वो सत्य की हमें मालूमात हो गई है। नहीं तो जानकारी या तो कोई तार्किक बनना, तो वो पंडित हो गया ना। हाँ जी। वो पंडित से क्या होता है, हम दूसरों को हरा सकते हैं, अरे आपको क्या जानते हो, मेरा गुरु ऐसा है, अरे हमारा तुम क्या जानते हो, हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा है। तो सब क्या बोलते हैं, मारामारी की बातें करते हैं ना। हाँ जी गुरु जी। ये इसमें धर्म नहीं है, ये सांप्रदाय की बातें हो सकती है।
हाँ जी। कोई पंथ की बातें हो सकती है, कोई गुरु परंपरा की बातें हो सकती है। तो हमने क्या कर दिए, धर्म को ही ये सब कुछ उस पे ला दिया है। माने संप्रदाय हाँ माने जी। धर्म, पंथ माने धर्म, धर्म माने सब कुछ। तो धर्म का नाम ही धारण करना। क्या धारण करना है हमें? मनुष्य जन्म मिला है, हमें क्या धारण करना है? धर्म का एक अर्थ है, क्या होता है धारण करना, बराबर। हाँ जी गुरुजी। योग करना, वो साध लेना, किसी से साधना है, किसी से योग करना है। योग का दूसरा लोग अर्थ समझते कि जैसे कोई योगासन करते हैं ना, वो भी एक अर्थ पकड़ते हैं लेकिन वो कोई योगासन से कोई परमात्मा नहीं मिलता। तो योग किससे करना है? परमात्मा से करना है। फिर परमात्मा से करना है, हम करना है कि परमात्मा हमसे योग करना है? ये भी बातें है ना, दोनों बातें है ना। हाँ, तो हमें अगर किसी को मिलना जाना है, कोई पुराना मित्र है, तो वो आपके घर आने वाला है कि आप उसके घर में जाने वाले हो? ये भी दो बातें है ना। मिलना तो है, लेकिन मिलने के दो तरीके हैं। एक तो आप उससे मिलो, या वो आपसे मिलेगा। तो यहाँ जो परमात्मा से योग करने की बात की है, तो उसका मतलब क्या है? योग कौन करेगा? हम करेंगे परमात्मा से। हमको मालूम है परमात्मा, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ जानकारी है परमात्मा के बारे में। बहुत सारी जानकारी है, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी है, बहुत राज वाली जानकारी हमें मालूम है। लेकिन चलो जानकारी है, तो किसको मालूम हो गया परमात्मा? कौन बताता है? वो तो सब माहिती देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई उनके सामने नहीं है। या वो खड़े भी नहीं करते ना, लोग खड़ा करते हैं क्या? हाँ मुझे प्राप्त हो गया, कोई नहीं, बस यही प्रवचन करते हैं और वही लोगों ने सुनना। फिर लोगों को प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, गुरु तो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन गुरु को प्राप्त होता है तो फिर गुरु बोलता है कि मैंने ये मंत्र से किया, मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया था, मेरे गुरु ने ये साधना दिया था, बस वही साधना ये लेके जाते हैं। लेकिन उनके गुरु को मोक्ष मिला था या नहीं मिला था, परमात्मा मिला था या नहीं मिला था, ये देखने का कोई जरिया नहीं है, बराबर। और ये गुरु कोई ऐसा भी बताता नहीं कि चलो तो आपने गुरु मान लिए, मैं आज के दिन गुरु हूँ, कल आप भी गुरु बन सकते हो, ऐसे भी वो बातें नहीं करते। वो तो बोलते हैं कि बस आप शिष्य रहे होंगे, मरते दम तक शिष्य रहे होंगे। नहीं मेरी तो क्या, मैं तो अभी स्टार्टिंग ही है, अभी तो मेरी उम्र ही 30 साल है, बराबर। तो अभी आपको तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखने की बात है। मैं जो भी प्रवचन वगैरह आपके सुनता रहता हूँ, पहले भी मैं तो बचपन से आध्यात्मिक में हूँ। हाँ, लेकिन कैसा है, ये जो जीवन है ना, ये हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए हुआ है। जो मनुष्य होता है ना, स्त्री हो पुरुष हो, तो हमें कोई प्राणियों जैसा संसार करने के लिए नहीं, वो तो करना ही करना है। देखो, आपको शिक्षा लेनी है, आपको नौकरी करनी है, आपको शादी करनी है, आपको बाल बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपका एक दूसरा भी काम है कि क्या करना है। आपको फिर ऐसे ही डिफॉल्ट चलना है, माने डिफॉल्ट माने 84 लाख योनि भोगनी है, जैसा आपको कोई लेना देना नहीं आत्मा परमात्मा से, बराबर। या बहुत सारे लोग है ना ऐसे, 99% लोग है, उनको क्या लेना है परमात्मा ना आत्मा से, उनको कोई जरूरत भी नहीं है, बराबर। फिर उनका क्या होता है, जैसे वो जन्मते हैं, अभी ये जन्म उनको मनुष्य मिल गया, अगला जन्म कुछ तो कुछ उनके कर्म के हिसाब से मिल जाएगा। ऐसे 84 लाख योनि वो घूमते रहेंगे। क्या है, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आया कि ये प्राणी ऐसे क्यों और मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये वृक्ष ऐसे क्यों लेकिन मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये जीव जंतु ऐसे क्यों लेकिन मुझे ऐसा क्यों बनाया। माने मैं सबको जान रहा हूँ, लेकिन वो मुझको नहीं जान रहे हैं ना। हाँ जी। सब प्राणी को हम जान रहे हैं, बराबर, लेकिन वो प्राणी हमें नहीं जान रहा है। माने क्या है, तो फिर हमें जो बना है, मनुष्य बनाया है, माने हमको थोड़ा बुद्धि दिया है। तो वो बुद्धि सिर्फ ऐसा नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों के लिए नहीं दिया है, वो तो प्राणी भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं ना। दोनों में आपके और उस प्राणियों में क्या अंतर है। लेकिन हमें बढ़िया दे दिया बुद्धि, तो फिर वो बुद्धि क्यों दिया है कि तू जान,
कि तुझे ऐसा ही 84 लाख योनि में जाना है या कोई अलग करना है। तो ऐसा है, अभी आपका तो उम्र छोटा है, तो अभी आप तो पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर कहीं जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है, जॉब भी लग गई तो शादी की बात करनी है, अगर शादी भी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। सब हो गया, शादी हो गई, काम धंधा सब ठीक है। हाँ, सब बराबर चल रहा है ना। थोड़ा सा काम में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, जैसे अभी कोई ग्राहक व्राहक बीच में आते रहते हैं, बस बाकी अभी आपसे बात करते हैं। हाँ, बराबर की नहीं माने। हाँ जी। अब चल रहा है, लेकिन ऐसा आप चलते रहेंगे। और दूसरी बात, ऐसा मैं तो नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो और परमात्मा के पीछे लगो। हाँ जी। ये गलत बात है, बराबर। हाँ जी। मैंने पहले क्या कहा, आपको सब करना है, माने जो जिस लिए आपने जन्म लिया है, तो जन्म हमें संसार तो करना ही करना है, साथ साथ हमें परमात्मा भी करना है, माने परमात्मा को भी पाना है। अभी ये बात हमारी ऐसे आ गई है कि वो परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बराबर। हाँ जी। या कोई अलग पकड़ना नहीं है। अलग पकड़ना माने कोई मंत्र तंत्र पकड़ना नहीं है, कोई गुरु को पकड़ना नहीं है, कोई साधना को पकड़ना है कि या कोई अलग सा अलग ध्यान वगैरह करना है, वो भी कोई पकड़ना नहीं है, बराबर। या कोई धर्म को ज्वाइंट करना है, या किसी पंथ में प्रवेश करना है, या जो भी कोई चीजें होती है दुनिया में, तो वो कुछ करना नहीं है। क्योंकि ये जो बताने वाले होते हैं ना कि आप गुरु करो, मंत्र ले लो, साधना करो, ध्यान करो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये तीर्थ स्थली जाओ, हमारे आश्रम में आ जाओ, या हम आपके यहाँ आ जाते हैं वगैरह वगैरह, ये जो बातें है ना, ये सब बकवास बातें हैं। क्योंकि अब हमें क्या करना है गुरु जी? हाँ, अभी आपको यही करना है कि आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है। तो जो भी करेगा वो परमात्मा करेगा, बराबर। अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यशाली है, स्वयंभू है और सर्वज्ञानी है, तो वही आपके पास आएगा, बराबर। तभी वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं, सर्व सामर्थ्यशाली है कि नहीं? हाँ, और सर्वज्ञानी भी है। माने आपके मन में क्या है तो उसको समझना चाहिए। अगर वो परमात्मा को कुछ समझता नहीं तो परमात्मा भी काय का, और फिर उसको क्यों प्राप्त करना, ये भी बात है कि नहीं। तो हमको कुछ करना नहीं, मतलब क्या है, बस प्रवचन सुनते जाना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है, बराबर। हमारा काम धंधा जो व्यवसाय है, जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारा संसार है, वो भी करते जाना है, और बस प्रवचन सुनते जाना है। तो प्रवचन में बातचीत में हमें कोई अलग सा ज्ञान मिल जाता है, दूसरों के जरिए या मेरे जरिए, और ये तो हुए दोनों का जरिया। लेकिन एक तीसरा जरिया होता है जो परमात्मा है, जो हम कहते हैं ना कि परमात्मा की नजर निगरानी सबके ऊपर होती है, बराबर। परमात्मा जरे जरे में होता है, तो वो सबके अंदर है, तो हमारे भी अंदर है। गुरु जी, ये जो सार शब्द होता है, ये जो सार शब्द होता है, तो अभी वो सार शब्द की बात ही मत करना। तो वो मैं क्या कहा, जो सार शब्द होता है ना, उसका मालिक ही परमात्मा है ना। तो वो हमें देना या नहीं देना है, वो तो उसके हाथ में है ना। और दूसरी बात, वो ऐसा भी परमात्मा नहीं है कि चलो वो बहुत दयालु कृपालु है, उसकी हम मान बढ़ाई करेंगे तो हमें वो तुरंत दे देगा। सार शब्द ऐसी बात नहीं, बराबर। परमात्मा फिर हमारा क्या देखता है, परमात्मा हमारा भाग्य देखता है। तो जैसा हमारा भाग्य वो भी हमें मालूम नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या किया, ये इसी जन्म में हमने क्या किया, ये भी हमको मालूम नहीं होता ना। या माने हमने अच्छा किया है, बुरा किया है, वो भी नहीं। लेकिन उसका जो हिसाब किताब है, वो जो परमात्मा की प्रणाली है, उसके पास वो सब कुछ रहता है, बराबर। फिर उसके द्वारा वो हमें प्राप्त करता है, उसके मर्जी से वो हमारे अंदर उतरता है, उसको ही सार शब्द कहते हैं, बराबर। तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई वो लेने देने की बात नहीं है, या कोई वस्तु नहीं है, या कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, या कान में सुनने वाली वस्तु नहीं है, बराबर। तो जो भी वो देगा उसका मालिक परमात्मा है, और वही देता है, बराबर। वही देगा, समय आने में अपने आप देगा। हाँ, तो ये विश्वास चाहिए ना। और जिनको विश्वास नहीं होता, फिर वही लोग गुरुओं के जंजालों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। क्योंकि गुरुआ लोग ऐसे, मैं जो कहा ना, सत्य की बात की ना, कि परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के द्वारा ही सार शब्द मिलता है, या जो भी कुछ करना है हमें प्राप्त होना या नहीं होना है, वो उसके हाथों में है, वो मर्जी का मालिक है। क्योंकि हमें उसके पास जाना है ना,
तो अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो हमें कंपनी के पास जाना पड़ेगा ना, और कंपनी भी हमें ज्वाइन करनी है या करवा लेनी है, या वो हमें कोई नौकरी देनी है या नहीं देनी है, वो कंपनी तय करेंगे ना, क्या हम तय करने वाले हैं। तो ऐसा ही परमात्मा हमें तय करेगा ना कि इसको मोक्ष देना है या नहीं देना है। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने परमात्मा के पास जाना, परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा के आनंद के वो परिस्थिति में रहना, वातावरण में रहना, उसको मोक्ष कहते हैं, और अंत काल के लिए। तो यही होता है, बस यही इसको मोक्ष कहते हैं। और ये भी एक हमारा जीवन का एक हिस्सा है। जैसा एक हिस्सा मैंने क्या कहा, 84 लाख योनि भोगना, माने संसार करना और फिर आगे आगे जाते रहना, 84 लाख योनि भोगना, वापिस मनुष्य शरीर आ जाना। लेकिन जब ये मनुष्य शरीर समझता है कि ये मनुष्य शरीर में जब हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं हमें मोक्ष चाहिए, अगर मोक्ष हमें समझ में आ गया तो फिर, और मोक्ष के लिए क्या है, तो हमें ये प्रणाली समझ में आनी चाहिए कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, सृष्टि क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, मैं क्या होता है, तू क्या होता है, ये क्या सब कुछ क्या होता है, ये दिखने वाला क्या होता है, बगैर दिखने वाला क्या होता है, कान से सुनने वाला क्या होता है, बगैर सुनने वाला क्या होता है, ये सब की जानकारी जब पूरी हो जाती है, माने पूरे तैयार हो जाते, तो वो सबकी खबर परमात्मा रखता है, माने परमात्मा की प्रणाली लगती है। माने अगर हमको सत्य का ज्ञान हो गया, माने ये जानकारी हो गया, अभी मैं जानकारी की बात कर रहा हूँ, सत्य जानकारी की हमें मालूमात हो गए ना, तो परमात्मा को समझता है कि अभी इसको सार शब्द देने में कोई बात नहीं है, बराबर। ये कुछ सब कुछ प्रणाली उसकी इसके समझ में आ गया है, बराबर। जैसा गाड़ी हमें सीखना है तो गाड़ी का हम क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो वो गाड़ी वाला हमें 4 व्हीलर अच्छी तरह से सिखाता है, तभी हमें आरटी वाले लाइसेंस देते हैं ना, या वो परीक्षा में पास हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही समझना, परमात्मा सब समझता है कि इसको कितना ज्ञान हुआ है, इसको क्या समझ में आ रहा है, वो समझ में आया है तो वो तुरंत हमें वो सार शब्द के माध्यम से उसका झलकियाँ देने लगता है, उसको ही सार शब्द कहते हैं। फिर वो झलकियाँ कैसी होती है वगैरह वगैरह, उसमें हमें जाना नहीं, क्योंकि हमें वो तो हमारा विषय है, वो हमारा अनुभव का विषय है, स्वयंभू का विषय है। मैंने कुछ भी बताया या जो हजारों लाखों लोग ऑनलाइन में बोल रहे हैं वो कुछ भी बताए, उससे क्या मतलब है, बराबर। वो तो आपको होना चाहिए ना खुद को, उसका विश्वास आपको होना चाहिए, उसका एहसास, उसकी अनुभूति आप खुद को होनी चाहिए, आपका पूरा विश्वास आपको होना चाहिए। दूसरा का विश्वास या दूसरों का अनुभव कुछ काम का यहाँ नहीं है, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, बस। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।